हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हमने यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से पहले ही बताया था कि बीएसएससी सीजीएल 4 पर पूरा ऑफिशियल डाटा का बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और सच में आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, लेकिन कुछ साथियों का ये भी कहना था कि सर ये जानकर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों से मैं एक बात साफ-साफ कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये डाटा आपके काम का नहीं है, तो बिना मतलब के कमेंट करने से अच्छा है आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों डेटा हर किसी के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए होता है जो सीरियस होते हैं और जो अपनी तैयारी को सही दिशा देना चाहते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ़ नंबर बताने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके कंपटीशन का असली आईना है। ये बताएगा कि किस वर्ग में कितना दबाव है और सबसे ज़रूरी अब आपको तैयारी किस लेवल की करनी होगी। क्योंकि याद रखिए डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है और झूठ तो वो लोग बोलते हैं जो आपको सच्चाई से दूर रखना चाहते हैं। और जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, जो सच में नौकरी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये डेटा किसी हथियार से कम नहीं है। और अंत में अगर कहीं भी आपके साथ अन्याय होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो बहुत जल्द हम लोग इसके लिए एक महाआंदोलन भी करेंगे ताकि आपका समय के साथ परीक्षा हो सके जो इतनी लेट-लतीफ़ी हो रही है। क्योंकि नौकरी सिर्फ़ पढ़ाई से नहीं, अपने हक के लिए खड़े होने से भी मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पूरे डाटा को समझते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने कल जो स्टूडेंट लीडर दिलीप जी हैं, उनका वीडियो शेयर किया था। और देखिए आप लोग लगता है बोल रहे थे कि सर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए केवल अकेले से कुछ नहीं होता है। हम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे कि सारे लोग एक साथ आए, जितने भी स्टूडेंट लीडर हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी जब तक साथ नहीं आते तो आप कितना भी छोटा-मोटा आंदोलन कर लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता? केवल और केवल आपको लाठी मिलता। इसलिए हम लोग इंतज़ार में थे। तो अब आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, सभी लोग साथ आ रहे हैं और बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग का एक रिक्वेस्ट भी है कि आयोग अगर अपने से खुद से एग्ज़ाम डेट जारी कर देती है, कैलेंडर जारी कर देती है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो डाटा देखने वाले हैं हम लोग। हमने आरटीआई के माध्यम से ये डाटा प्राप्त किया है और इसमें टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज़ कितने डाटा हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये फॉर्म जब आया था, इसमें कौन-कौन से पद थे, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एएसओ का पद था, लेवल 7 का, इसमें कोई भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। योजना सहायक का था लेवल 7 का, इसमें भी सामान्य स्नातक। कनीय सांख्यिकी सहायक लेवल 7 का, इसमें भी आपका स्नातक है, लेकिन गणित, अर्थशास्त्र और वाणिज्य या सांख्यिकी से। डीईओ का था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये लेवल 6 का जॉब था। ऑडिटर का लेवल 5 का था, यहाँ पे लेवल 5 है, ठीक है। बाद में इसमें देखिएगा तो पहले 1064 वैकेंसी थी एएसओ की और बाद में इसमें सीटें बढ़ी तो एएसओ कितना हो गया 1064 था और बाद में बढ़ करके 1406 हो गया केवल एएसओ का। 60 इसमें आपका उद्योग विस्तार पदाधिकारी का, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर का सीटें ऐड हुई। अब यहाँ पे सवाल है कि सर किस कैटेगरी में कितने फॉर्म आए हैं। तो देखिए बड़ी मशक्क़त के बाद ये डाटा मिला है। इतना जल्दी बीएसएससी कोई डाटा रिलीज़ नहीं करती है, लेकिन अब डाटा आ चुका है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए आप सबका सवाल भी है कि सर क्या फॉर्म रीओपन नहीं होगा, उस पर भी बात करेंगे। और रीओपन होगा तो कितने सीटें ऐड होंगी, ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। बट ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिएगा तो जो हमने अप्लाई किया था बिहार कर्मचारी चयन आयोग को, वेटनरी कॉलेज पटना। प्रेषक में देखिएगा तो प्रेषक में यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोक सूचना पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। और यहाँ पे हमने अपना एड्रेस हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। और देखिएगा तो ये 19/6 को वहाँ से रिप्लाई दिया गया है मेरे को। और मैं आपको बता दूँ कि ये कब अप्लाई किया था मैंने, मार्च में। अब सोचिए इतना लंबा समय लगता है और आप लोग बोल रहे हैं कि ये डाटा जानकर क्या करेंगे। अरे भाई जब नया डाटा आएगा तो नया डाटा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये पुराना डाटा जब आया है तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कितना फॉर्म आया है आपके साथ। अभी जो फ्यूचर की बातें हैं वो पहले कैसे बता देंगे। तो जो बातें हो चुकी है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे विषय में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में प्रसंग क्या है, तो कामेश्वर मिश्रा संयुक्त सचिव सहलोक सूचना पदाधिकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना के पत्रांक
4-5, तो इन्होंने ट्रांसफ़र किया था इनको इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया इनके साथ भी और हमारे साथ भी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है वहाँ से, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 05/2025, ठीक है, पद क्या है, CGL4 से संबंधित वांछित सूचनाओं की मांग की गई है। उक्त के संबंध में सूचित करना है कि कर्णिका संख्या 1 देखिएगा, कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है, तो देखिए 14 लाख नहीं है। पहले चूंकि चेयरमैन सर ने भी बताया था, अंदाज के आधार पर उन्होंने बताया था, लेकिन टोटल आवेदन की संख्या कितनी है, तो 14 लाख नहीं है, ये है आपका 13,06,739। तो टोटल आवेदन कितना हो गया आपका, 13,06,739 आपके आवेदन टोटल CGL4 के लिए आए हैं, ठीक है। तो ठीक है, न ज़्यादा आवेदन बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से CGL4 का एक पोस्ट है, सभी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन कम भी फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे कर्णिका 2 में क्या है, तो श्रेणीवार आवेदन, तो यहाँ पे श्रेणीवार आवेदन देखिएगा BC कैटेगरी में 3,88,798 है। अब देखिए यहाँ पे 3,88,798 अकेला एक ऐसा कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि क्यों मैं बता रहा था कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्म रीओपन होगा उसको अभी छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले कितना डाटा है ये भी तो देख लीजिए। 3,88,798 केवल BC में, यानी BC2 वालों में, ठीक है। UR की बात कीजिएगा यहाँ पे, तो UR में कितना है, 2,33,166, तो UR में 2,33,166 है। इसके अलावा EBC देखिएगा, तो EBC में आपका कितना है, देख लीजिए 3,51,072, तो EBC में कितना है, 3,51,072। यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, 3,51,072। EBC BC2 से कम है। इसके बाद EWS के यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे EWS देख लीजिए 1,64,469 टोटल फॉर्म्स आए हैं। शेड्यूल कास्ट का देखिएगा तो 15, यहाँ पे 1,56,117 है। और शेड्यूल ट्राइब का देखिएगा, ST का, अनुसूचित जनजाति का, तो 13,117 आवेदन प्राप्त हुए हैं। टोटल 13,06,739 आवेदन है। इसमें कैटेगरी वाइज आपने डाटा देख लिया। अब यहाँ पे किसमें कितना ASO का सीट है वो भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे BC2 में 187 है आपका ASO का सीट, फॉर्म कितना है, 3,88,000, ठीक है, और समथिंग। और टोटल फॉर्म की बात, टोटल आवेदन पोस्ट की संख्या के आधार पर देखें हम लोग, जो 1883 है फिलहाल, अभी तो इसमें पोस्ट ऐड होगा, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखते हैं हम लोग, तो कितना होता है पिछड़ वर्ग का, BC2 का आपका यहाँ पे 216 सीट है, और इसके लिए फॉर्म कितने गिने हैं, तो 3,88,000, ठीक है। तो 3,88,000 फॉर्म ये गिरे हैं। अपने आप में आप लोग सोच सकते हैं कि किस लेवल की आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और EBC का देखिएगा तो 3,51,000, 221 सीट के लिए इनका कितना है, तो 3,51,000। और अनुसूचित जाति का देखिएगा तो इनके लिए जो टोटल फॉर्म का संख्या था, अब एक बार हम लोग राउंड फिगर में इसको देख लेते हैं, ऊपर का अंक को घटाते हैं और मोटा मोटी जो आवेदन उसको देख लेते हैं। देखिए अनरिजर्व में आपका 2,33,000। अब इसको हम लोग नहीं निकालेंगे कि पर सीट कितना बैठती है, क्योंकि कारण क्या है कि इसके नीचे जितने भी कैटेगरी के हैं, अगर ये लोग अपने कैटेगरी का लाभ नहीं लेते हैं और कट ऑफ क्लियर करते हैं जनरल का, तो ये लोग सभी लोग इसमें जा सकते हैं। तो इसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं SC की, शेड्यूल कास्ट की। तो 1,56,000 आवेदन है, 251 सीट है, यानी पर सीट पर देखिएगा तो 6 से 21 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। इसके अलावा देखिएगा तो ST का 13,000 आवेदन है, 24 पोस्ट है, तो यहाँ पर सीट 5 से 41 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा 2 से 21 सीट है, 3,51,000 आवेदन, तो 1,588 अभ्यर्थी पर सीट के हिसाब से आवेदन किए हैं। और BC2 का देखिएगा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 216 सीटों के लिए 3,88,000 ऊपर का राउंड फिगर कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपका एक सीट के पीछे 1796 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब फाइट कितना देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी आवेदन के हिसाब से देखते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो EWS 1,64,000 आवेदन और 181 सीट, यानी कि पर सीट 906 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी भी रिकॉर्ड बहुमत के साथ चल रहा है आपका BC2, देन सेकेंड नंबर पे आपका EBC, ठीक है, और इसके बाद आपका EWS, बाकी यहाँ पे और कैटेगरी का है। हालांकि अभी इसमें सीटें आपकी देखिएगा तो 563 के लिए ASO जुड़ेगा,
534 आपका सांख्यिकी कृषि सांख्यिकी संगणक का जुड़ेगा और 8054 आपका राजस्व कर्मचारी का जुड़ने वाला है। तो उसके बाद इसकी जो ये फिगर है बदल जाएगा और उसके बाद चूँकि रीओपन होगा तो कुछ और भी आवेदन आएंगे, तो वो भी डाटा हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए डाटा है और अपने तैयारी को इसी के अनुसार बढ़ाएं। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम करवाने को लेकर के, तो सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, आप सबको एकजुट होना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।